हाँ भैंस की टांग, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए तो तुमने बहुत सुना होगा, लेकिन अंग्रेज चले गए और वो तुम्हारे दिमाग से नहीं गए। अंग्रेज यहाँ राज कर रहे थे और तुम्हारे दिमाग पे अभी भी राज कर रहे हैं, भले ही तुम कहो भारत आज़ाद है, ये तुमने नहीं सुना होगा भैंस की टांग। तो लो आज सुन लो, और सुना है तो फिर से सुन लो। भैंस की टांग ये एक सोच है कि भारत वाले अंग्रेज़ों को बहुत तगड़ा मानते हैं और खुद को बहुत झंडू मानते हैं उनके सामने। जिस सोच की जड़ अपने आप में कुछ है, जिसके बारे में एक अच्छे से दूसरे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उस जड़ को वो कैसे तुम पे असर डाल रही है असली ज़िंदगी में, उसको एक उदाहरण से इस वीडियो में बात करी जाएगी, जिसमें हम बात करते हैं कर्म, आयुर्वेद और योग की। ये 3 शब्द है। इंटरनेट पे उठाओ, तुम ट्विटर उठाओ और इंस्टाग्राम उठाओ और फेसबुक उठाओ, यूट्यूब उठाओ, इनको बोलते हैं कर्मा, आयुर्वेदा और योगा, जबकि शब्द है कर्म, आयुर्वेद और योग। तो लोग क्यों बोल रहे हैं ऐसे? भाई ये जो शब्द है कर्म, आयुर्वेद, योग, यहाँ से गए हैं अंग्रेज़ों के पास। अंग्रेज अगर हर इंसान की जो भाषा होती है ना, वो वैसे ही बोल पाता है जैसे कि वो बचपन की बोली उसकी जो होती है ना, उस बोली से ही वो दूसरी बोलियों को बोल पाता है। जैसे तुम अंग्रेजी ऐसे नहीं बोलते ना, हे हाउ यू डूइंग, तुम ऐसे ही बोलते ना, हे हाउ आर यू डूइंग। क्यों? क्योंकि तुम्हारी हिंदी भाषा की जो बोली है तुम्हारे मुंह पे चढ़ी हुई, वो ऐसे नहीं बुलवाती तुमसे कि हे हाउ आर यू डूइंग, वो तुमसे वैसे नहीं बुलवाती, लेकिन अंग्रेज़ वैसे ही बोलते हैं। तो उनकी जो बोली है, उस बोली के हिसाब से वो कर्म, आयुर्वेद और योग को वैसे का वैसा नहीं बोल पाते जैसे तुम बोलते हो। कर्म, ये तो जो आखिर में है ना, कर्म, ये जो है ना, ये वो वैसे नहीं बोल पाते अपने गले से। आयुर्वेद, आयुर्वेद तो ये जो द है, योग, योग, ये जो ग है, ये उनकी भाषा में ऐसे नहीं बोला जाता। देखा नहीं था डोनाल्ड ट्रंप आया था तो स्वामी विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद कर रहा था। तो क्यों कर रहा था वो? क्योंकि वो नहीं बोल पाते हैं वैसे। तो जब वो नहीं बोल पाते तो वो जो कर्म है ना, वो उस को वो अपनी भाषा में एक पूरा अ बना करके छोड़ देते हैं, जिसे वो ए लिखते हैं, तो वो उसे बोलते हैं कर्मा, वो ए लगा देते हैं, तो वो कर्म को कर्मा बोलते हैं। आयुर्वेद को वो बोलते हैं आयुर्वेदा, क्योंकि वो द जो है ना, वो द उनसे ढंग से बोला नहीं जाता, क्योंकि उनकी जो अंग्रेजी भाषा है उसमें वो ऐसे बोलते हैं वेयर आर यू गोइंग, तो वो ऐसे पीछे जो दबाव दे करके अक्षर बोले जाते हैं ना, उनसे ढंग से बोले नहीं जाते। कुछ इस तरीके की भाषा है उनकी जो खुद की बोली है। तो फिर वो कैसे बोलते हैं? योग, योग ग नहीं बोला जाता तो वो योगा बोलने लग गए। ठीक है, वो बोलने लग गए यार, उनसे बोला नहीं जा रहा, बोल रहे हैं बेचारे, अपने ही तो शब्द है कर्म, आयुर्वेद, योग, वो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वो काम ले रहे हैं, बोल रहे हैं, योग कर रहे हैं, सच में आयुर्वेद अपना रहे हैं, कर्मों की जो कर्म सिद्धांत है उसको समझ रहे हैं, अपना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, भारत की संस्कृति बाहर जा रही है, लोगों का भला हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन भैंस की टांग, जब वो वही चीज़ अपने अंग्रेजी के अक्षरों में KARMA कर्मा लिखते हैं, आयुर्वेद के आगे एक ए लगा के आयुर्वेदा लिख देते हैं, और योग YOG के आगे ए लगा के योगा लिख देते हैं, तो भैंस की टांग तुम पढ़ करके उसे कर्मा, योगा और आयुर्वेदा क्यों करने लग जाते हो? तुम्हारी ही चीज़, ये तो वही बात हो गई कि तुम्हारी ही चीज़ तुमने किसी को दी और उसने तुम्हें वापस दी, तो तुम सोच रहे हो अरे यार क्या बढ़िया चीज़ दी है, तुम तो ये मान रहे हो कि उसी की चीज़ है। उसकी चीज़ थोड़ी है भैंस की टांग, चीज़ तो तुम्हारी थी। भूल ही गए। इतने ज़्यादा तुम इस बात से बहे हुए हो, इस भाव में तुम इतने बहे हुए हो कि अंग्रेज जो कर रहे हैं वो हम जो कर रहे हैं उससे बढ़िया है, अंग्रेज जो कर रहे हैं वो सही है, अंग्रेज हमसे ज़्यादा तगड़े हैं। क्यों तगड़े हैं भैंस की टांग? वो चीज़ें तुम्हारी ले रहे हैं और वही चीज़ तुम उनसे वापस ले रहे हो, तो ये सोच के ले रहे हो कि वो जो कर रहे हैं वो ज़्यादा सही है। उसी चीज़ में उन्होंने थोड़े से उसके नट ढीले कर दिए, तो सोच रहे हो ढीले नट वाली चीज़ ठीक है। अरे भाई, वो उसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं तो वो चीज़ बदल थोड़ी जाएगी, जो चीज़ तुमने दी थी वही रहेगी। वो छेड़छाड़ कर रहे हैं तो उनसे वापस लेते, उस छेड़छाड़ को हटा करके अपनी चीज़ जैसी काम ले ना भाई। वो कर्म है, आयुर्वेद है, योग है, तो उसे इंटरनेट पर तुम क्यों कर्मा, आयुर्वेदा, योगा करते रहते हो भाई? जब कर्म की स्पेलिंग लिख रहे हो तो KARM लिखो ना, कर्म। और अगर तुम्हें म पे जो म है उसे अगर तुम्हें दिखाना है अपनी अंग्रेजी में, तो उसे KARMM लिख दो ना। आयुर्वेद लिख रहे हो तो आखिर में DA क्यों लिखते हो? खाली D लिख के छोड़ दो ना। योगा लिख रहे हो तो YOG लिखो ना, YOGA क्यों लिखते हो? अब मुझे ये मत कहना कि भैंस की टांग संस्कृत में योग के लिए ऐसे बोलते हैं कि योगा स्वास्थ्यम उत्तम करम। मेरे को ये सब फंडे मत देना कि कर्मा फलम देहम, जो भी है वो संस्कृत में। भाई ऐसा मत बोलना मेरे को कि संस्कृत में कर्मा या योगा है इसलिए हम ऐसे कर्मा लिख रहे हैं। एक मिनट, भैंस की टांग, अंग्रेजों ने, पहले तो अंग्रेजों से हिंदी नहीं बोली जा रही ढंग से, वो बेचारे वही कोशिश करके बोल रहे हैं, तुम उन्हें संस्कृत और प्राकृत पे मत ले जाओ, ठीक है? वो संस्कृत से नहीं उठा रहे, हिंदी से उठा रहे हैं। पूरा भारत हिंदी बोलता है, संस्कृत तो बहुत कम ही लोगों को आती है।
उन्होंने कर्म से ही उठाया, उनसे बोली नहीं गई, तो उन्होंने उसे अपनी भाषा में आगे ए लगा के कर्मा कर दिया। अब तुम ये मत कहो कि हम तो इसलिए कर्मा नहीं लिख रहे थे क्योंकि अंग्रेज लिख रहे थे, इसलिए कर रहे थे क्योंकि संस्कृत में कहीं कर्मा लिखा हुआ था। भैंस की टांग, बहाने नहीं। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रही है तो उसे ठीक कर लो बजाय के बहाने बनाने के। और ये मत बोलो कि अंग्रेजों ने लिखा इसलिए नहीं कर रहे और संस्कृत में आ रहा इसलिए है। सब हिंदी बोलते हैं, हिंदी में कर्म, योग और आयुर्वेद है, तो वैसे ही बोला करो। जबरदस्ती अंग्रेज कुछ पाद रहे हैं तो खुद भी पादने लग जाओ, क्योंकि अंग्रेज तुम्हारे हिसाब से पादते हैं तो उसमें खुशबू आती है, तो ये सही नहीं है। अब वो भैंस की टांग घी है तुम्हारा, यहाँ से घी ले जाते हैं, वो आयुर्वेद को जो मानते हैं वो घी खाते हैं और वो घी को बोलते हैं घी। आई हैव गॉट दिस घी, मैं ये घी लेकर के आया हूँ। तो क्या तुम अपनी मम्मी को उनकी सुन करके यही बोलने लग जाओगे कि मम्मी रोटी पे घी लगा दो? घी नहीं बोलोगे, ये नहीं बोलोगे रोटी पे घी लगा दो, बोलोगे घी लगा दो। भैंस की टांग, वो तो अंग्रेजी में भी GHE लिखते हैं। अगर वो GE लिखने लग गए होते तो तुम भी इंटरनेट पे GE पादने लग गए होते। भैंस की टांग, अपनी बुद्धि रखो, अपनी बुद्धिजीवी बनो। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें लग रहा है कोई तुमसे तगड़ा है जबकि वो है कि नहीं है, तो तुम अपने ही सामान को वो जैसे बदल के दे रहा है वैसे लेने लग जाओ और अपने सामान को भूल जाओ कि वो सामान कैसा था। ये झंडूगिरी की हदें पार करना है, ऐसा मत करो भैंस की टांग। बुद्धिजीवी बनो, अपनी खुद की एक सोच रखो। खास करके खुद की सोच नहीं भी है तो अपने सामान को तो अपना सामान रहने दो, दूसरों के हिसाब से बदला हुआ तो मत मानो उसे, जो था वही रहने दो। भैंस की टांग।